देखो भैया, भजन में, संकीर्तन में ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन बहुत बड़ा साधन है उनके निकट जाने का। लीला चिंतन ठाकुर जी का सत्य में संग है। भक्तमाल जी में गोविंद सखा की कथाएं हैं। अष्टशाप कवि, उनमें से गोविंद देव जी का नाम है गोविंद सखा। बड़े काम की बात आपको सुना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज कैसा कीर्तन हो रहा है। ये भाव जगत सारा भाव जगत। और मेरी तो विशेषकर रुचि रहती है, क्योंकि संतों ने जो कुछ लिखा है वो कोई भांग के नशे में नहीं लिखा। प्रिया प्रियतम को गोद में बिठा के लिखा है, सामने बिठा करके लिखा है। उन्होंने जो देखा है वो लिखा है। ऐसी ऐसी अंतरंग लीलाएं हैं। आप रसिकों की वाणी पढ़िए, केलीमाल पढ़िए, महावाणी पढ़िए। हम अभी कहाँ खड़े हैं तब पता चलेगा कि रसिक कहाँ हमको ले जाना चाहते हैं। बस संकीर्तन हुआ, ताली बजाई, नाचे कूदे और बढ़िया गर्मा गर्म कचौरी पकौड़ी खाई। आज तो बड़ा आनंद आया भैया, आज बड़ा आनंद आया, आज तो बड़ा आनंद आया। नहीं, संकीर्तन में तुम डूबे कितना, नाम में तुम कितना डूबे, लीला चिंतन में तुम कितना डूबे, कितनी देर तुम उस चिंतन में बेहोश रहे। तो लोगों ने जाकर के गोसाई जी को शिकायत लगाई कि ये जो तुम्हारा गोविंद चेला है ना, महाराज हद कर दी इसने, सब 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 मर्यादा तोड़ दी इसने। क्या हुआ? बोले मार्ग में खड़ा खड़ा लघु शंका कर रहा था। मार्ग में खड़ा खड़ा लघु शंका कर रहा था और जनेऊ भी नहीं टांग रखा था इसने कान पर। क्या कह रहे हैं लोग? चर्चा हो रही है शहर में। बुलाया गया, क्यों रे गोविंद, ये क्या सुन रहा हूं मैं? अच्छा, गोसाई जी तो जानते थे कि कोई ना कोई रहस्य है इसमें, ऐसा कर नहीं सकता है। तो गोविंद देव जी कहते हैं, गुरुदेव आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। आज मैं लाला के ध्यान में बैठा तो लाला मेरे पास आए और कहने लगे, गोविंद घोड़ा बन, घोड़ा बन, हम तेरी पीठ पर बैठेंगे। तो बोले हमने कही कि ये माला वाला छोड़ करके अब घोड़ा बने। बोले बन, हमारी इच्छा है, जब तू हमारा भजन कर रहा है तो हमारी इच्छा से चलना, ये भी तो भजन है। तो गुरुदेव हम क्या करते, सरकार हमको घोड़ा बना करके और हमारी पीठ पर बैठ गए और बोले गोवर्धन के चारों तरफ घूमो। यतिपुरा की घटना है। बोले गोवर्धन के चारों तरफ घूमो। तो हम घूमने लगे। महाराज वो ऊपर बैठे बैठे मचलने लगे, आनंद लेने लगे, उतरते ही नहीं। तो हमने कही कि सरकार जय जय, हमको लघु शंका आई है, तो एक नीचे उतरो तो हम लघु शंका करें, फिर आपको पीठ पे बिठाए लेंगे। तो सरकार क्या बतावें, पीठ पर बैठे बैठे कहते हैं कि क्या घोड़ा कभी अपने सवार को ये बोलता है कि हमको लघु शंका आई है, तुम नीचे उतरो? और वो उतर ही नहीं रहे और हमारी जान निकल रही थी गुरुदेव। सो हमको खड़े खड़े लघु शंका करनी पड़ गई। अब बताओ, यह है लीला चिंतन। इतना अंतरंग, इतनी निकटता और किसी साधन से नहीं बनती। इसलिए महापुरुषों की वाणी के माध्यम से अगर थोड़ा सा हम भीतर प्रवेश कर गए ना, बस इतना सा भीतर जाने की जरूरत है, बाकी वो स्वयं खींच लेंगे। और उनकी कृपा के बिना निकुंज लीला में किसी का प्रवेश नहीं। सखी सहचरी की, ये सब संत जो हैं, ये प्रियाजू की सखी सहचरी है। और इनकी वाणी ही हमारी अंगुली पकड़ करके, हमारा हाथ पकड़ करके हमको भीतर खींचेगी।